अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 4। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन एपी, एपी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एपी की। और फर्स्ट टर्म गिवन है 7, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, लास्ट टर्म कितना है 84, एन मतलब लास्ट टर्म है 84, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, जो सम गिवन है 2093/2, क्या निकालना है, n इज इक्वल टू, n की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर कितना रहेगा 23 रहेगा। कैसे रहेगा अपन करते हैं प्रूफ, डेटा याद रखना, ए की वैल्यू कितनी है 7, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 84 है ना, और उसके बाद में सम कितना है 2093/2। अब सॉल्व करते हैं अपन इसको। सबसे पहले सम गिवन है 2093/2, सही है, क्लियर। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितना है 7, लास्ट टर्म मतलब ए एन की वैल्यू कितनी है 84। क्या निकालना है भाई साहब, एन निकालना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, SN इक्वल टू, देखो 2-3 ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला होता है कुल मिला के, SN इक्वल टू n/2 और a प्लस l, और l की वैल्यू कहीं रखने को आ जाए तो क्या होती है l की वैल्यू a प्लस n-1d, ये रख दोगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसी को रख रहे हैं, क्यों, हमारे पास में a है, हमारे पास में l है, हमारे पास में क्या है SN है, और n निकालना है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो अब SN की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2093/2, ये कितना हो गया n/2, राइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 7 और l कितना है 84। सबसे पहले सामने सामने 2 से 2 निपटा दो, सबसे पहले 2 से 2 खत्म, क्या बचा 2093 और ये कितना हो गया 91, अच्छे से क्लियर। क्या बचा 2093 और 91, 2093 और ये 91, ये हो गया आपका यहाँ पर n, 91 ही है ना n। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, डिवाइड करके यहाँ कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई होके, मतलब अगर तुम 91 में किसी 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 बन जा कितना होना चाहिए 3, ये चाहिए ना, डाटा चाहिए ना, ये डाटा चाहिए 3 चाहिए लास्ट में, यूनिट डिजिट में, तो ये कितना चाहिए 3 होना चाहिए। आ रही बात समझ में, और नहीं आया बात समझ में तो 91 को डिवाइड करो, है ना, तो n का आंसर आ जाएगा 23। मैं आपकी लॉजिक बता रहा हूं MCQ का, वो ये है कि देखो इसमें जैसे अब यहाँ कितना आ रहा था 2093 में इक्वल में क्या आ रहा था 91n, यहाँ चाहिए 3 चाहिए था अपन, अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूं 22 का 91 में तो लास्ट में क्या छोड़ेगा 2, और 4 ये 24 से करेंगे तो क्या छोड़ेगा 4, और 6 से करेंगे 91 में तो कितना आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट में 6, पर हमें कितना चाहिए ऑप्शन में यहाँ 3 चाहिए ना, 2093 में 3 चाहिए कि नहीं चाहिए 3, तो कौन देगा वो सी। ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा जमा कर आपका चल जाए तो बिना डिवाइड करे आप 23 टिक करके आ सको, इस टाइप से क्वेश्चन। बात क्लियर है, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं अपन। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p की वैल्यू गिवन है, दिख रहा है p की वैल्यू यस सर। 18 a² b4, और यहाँ q की वैल्यू गिवन है aq b² और द प्राइम नंबर्स, फाइंड द LCM। LCM निकालना है, LCM मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू, है ना। सबसे पहले नंबर का LCM निकाल लो भाई। नंबर कौन सा दिख रहा है, तो मैं 20 दिख रहा है और 18 दिख रहा है, 20 दिख रहा है और 18, कौन सा LCM, वो 6 5th 6 में सीखते थे यार 5th क्लास का। देखो ये लिखा अपन ने 18 और ये लिखा अपन ने 20, इनका निकाल दो LCM। किससे डिवाइड करूं, 2 से कर दूं, 2 9 जा और 2 10 जा। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 9 जा 90 और 19 2 जा 180, तो 180 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है ये,
और एक ऑप्शन दे रहा है ये, दो ऑप्शन दे रहा है, मतलब दो आंसर आपके यहाँ से यहाँ कट हो गए, दो ऑप्शन हो गए, खत्म हो गए। यस सर। कौन सा बचा? 180 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम मतलब बड़ी वैल्यू, लोवेस्ट नहीं, बड़ी वैल्यू है, समझना। तो अब देखो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के लिए अब देखो यहाँ से बड़ी वैल्यू के लिए इसमें इसमें बड़ी वैल्यू कितनी है, देखना इधर है ना। इसमें ए की बड़ी वैल्यू कितनी है, लार्जेस्ट वैल्यू ए की A2, B4। अरे ए की कितनी है A2, और यहाँ पर ए की कितनी है A3। तो अपन 180 तो आ गया अपना, यहाँ बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी A3, समझ गए। यस सर। और इन दोनों बी की बड़ी वैल्यू कितनी है B4, तो हो जाएगा B4। आंसर डी। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? यस सर। अब इसी में हम क्या निकाल लेते हैं, HCF। पूछा नहीं क्वेश्चन ना, पर कर लेते हैं HCF। तो HCF के लिए आपको करना क्या है, देखो इधर HCF पे ध्यान देना। इधर HCF में लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट कैसे, ये हमने निकाला 18 का फैक्टर। 18 का फैक्टर क्या रहेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 या 6, 3 या 18। तो क्लियर है? यस सर। उसके बाद क्या बचा इधर 20, 20 का लोवेस्ट फैक्टर निकाला, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई साहब, बताओ मुझे। 2। दोनों में कॉमन कौन है 2, और दोनों में बस 2 ही कॉमन है दोनों में। जो दोनों में कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, HCF। बात समझ में आ रही? इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हमारे लिए क्या होगा फिलहाल 2 हो जाएगा नंबर का HCF। कोई दिक्कत तो नहीं इधर, और तो नहीं कुछ दिख रहा कॉमन, देख लो अच्छे से, 2 ही दिख रहा कॉमन। अब देखो यहाँ पर इसमें छोटी वैल्यू कितनी है A स्क्वायर, ठीक है, तो छोटी वैल्यू देखना है, तो क्या हो गया A स्क्वायर। अब इसमें छोटी वैल्यू कितनी है B स्क्वायर, तो जो दोनों में कॉमन है तो ये आ गया HCF। LCM में क्या देखनी, बड़ी वैल्यू। हो गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर हिंदी का पेपर आ गया, ये इंग्लिश को मूव करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ABC विथ वर्टाइसिस। क्या है इसके वर्टाइसिस, A की वैल्यू कितनी है 5, B की 6, 4, C की ये वैल्यू है, और AD की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ABC AD क्या है इसमें बेटा, कीवर्ड है मीडियन। मीडियन मतलब बीच में, मिड पॉइंट। समझ में आ रही बात अच्छे से? अब इसको क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डाटा याद रखना। डाटा बताना, ABC के डाटा बताना मुझे। यस सर। क्या क्या सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस निकालना तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डाटा नोट कर लिए? यस सर। ठीक है चलो। सर ये 5, -6 5, -6 B के 6, 6, 4 C के 0, 0 और मीडियन है D। तो चलो हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, A B C जो कि हमारे मीडियन का, इसका नाम हो गया D। A के पॉइंट लिखते हैं 5, -6, B के हो गए 6, 4, C के हो गए 0, 0। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मीडियन होता मिड पॉइंट बीच में, तो ये पहला पॉइंट कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ का पहला लिखा 6 और यहाँ का पहला लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। मीडियन मतलब हाफ करना, आधा करना। डिवाइड किससे करेंगे 2 से। 6 + 0 कितना हो गया 6, और डिवाइड के 2 से कितना हो गया 3।
तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिलने वाली है 3, एक वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू कितनी है 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 4, 4 का हाफ का था 2। तो लो डी के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको 3 2। अब किसकी डिस्टेंस निकालनी थी आपको एडी निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5 - 6 और जो डी के कोऑर्डिनेट थे ना बेटा कितने थे 3, 2। क्या लगाएंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला तो बस क्या होता फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब x2 किसको मान ले आप इसमें किसी को ही मान सकते हो। तो मैं बड़े वाले को x1 x2 मान लेता हूँ, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। क्या मान लिया बड़े वाले को मैंने x2 और इसको क्या मान लिया छोटे वाले को x1। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें मुझे क्या मानना पड़ेगा भैया y2 मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा y1। ये -6 y2 और ये y1। तो -6 और माइनस का 2, -6 माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 8 हो गया। कितना हो गया माइनस का 8। माइनस के 8 का क्या क्या कर रहे हैं अपन स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब देखो ऐसा इसमें आपको दिक्कत आती है कई बार माइनस का 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका स्क्वायर होगा माइनस का होगा। तो माइनस से कितना स्क्वायर होता है प्लस। ये ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम लोग। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 5 - 3 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 4 प्लस 64 क्या आंसर रूट 68 यूनिट रूट में है ना। यस सर। डिस्टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन आए यूनिट लगा देना। वॉल्यूम का आए तो क्यूब लिखना जरूरी है, एरिया का आए तो स्क्वायर लिखना जरूरी है क्योंकि इनका फॉर्मेट होता है। एरिया में तो लेंथ और ब्रेथ आती है तो अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा दिख रहा भाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m। तो वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा मतलब फॉर्मूले की बात कर रहे हैं है ना। पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लो आप। देखो यार सबसे पहले हम पूरा इसको बेसिक्स ही बता देते हैं आपको, है ना। ये हो गया हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसका नाम ए बी और सी। ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस और ये हो गया आपके लिए परपेंडिकुलर। यहाँ मान लिया मैंने थीटा। एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। याद है क्लियर है ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये हो गई हाइपोटेन्यूस स्लैंट हाइट वाली चीज, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। और tan की वैल्यू पता है क्या पढ़ते हैं इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टैन। तो tan की वैल्यू कितनी आती पी अपॉन बी, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक। तो कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच है तो सेक की हो जाएगी एच अपॉन बी। या पापा बड़ी पी हो गए हाँ हाँ बेटा, या पाकिस्तान मुंह का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, जो चाहे सो बना लो, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन को बी से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं बी से। आप जब इसको सॉल्व करो किसी और वीडियो में मैं ड्राइव करना सिखाऊंगा, अभी काम इसकी का है तो इसको बता रहा हूँ। बी से डिवाइड करा तो ये कितना बचा भाई एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये बचा पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये बचा 1, ठीक है। और पी अपॉन बी क्या है tan थीटा, ठीक है।
तो ये लिख देंगे अपन P अपन V को tan स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस 1 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। और H अपन B क्या है, देखो ये जो B अपन H होता ना, ये है cos। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। B अपन H क्या है, cos। B अपन H cos है, cos का उल्टा sec, तो H अपन B, तो H अपन B क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए, बोलो फटाफट। अब अगर मैं tan स्क्वायर को ट्रांसपोजिशन कर दूं, यहां ले आऊं, तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ वो 8 क्लास का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। इतना क्लियर है। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। यहाँ लगा दिया फॉर्मूला sec थीटा माइनस tan थीटा। राइटिंग समझ में आ रही है। और यहाँ क्या लग जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में 1। क्वेश्चन ने क्या दिया था, sec थीटा प्लस tan थीटा m दिया था ना, भूल गया तो चेक कर लो, एक मिनट में चेक हो जाएगा। देखो क्या गिवन था, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन थी m, माइनस की वैल्यू गिवन थी m, अपन को निकालनी है प्लस की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास में m, और ये था sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में 1। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन m। अब हमेशा याद रखना, इस बार m में दे दिया है, ये फॉर्मूला बहुत काम का जो ड्राइव करके बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना, इस फॉर्मूले के बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना इस फॉर्मूले को। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो जो माइनस की वैल्यू m थी, तो साइन sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन m हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम द डाटा, डाटा क्या माना 1 4 7 9 16 21 25, इफ ऑल द इवन नंबर, इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड, रिमूव समझते हो क्या होता, निकाल दिया जाए। अपन भी निकाल दो, इवन नंबर किसको बोलते हैं भाई, 4 गायब कर दिया, 16 गायब कर दिए, कितने गायब हो गए, 2। अब क्या पूछ रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट रैंडम ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। तो क्या आंसर रहेगा इसका, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर सर जो 1 और 2 अरे भाई प्राइम नंबर क्या है इसमें से, ओनली 7। प्राइम नंबर कौन है इसमें से, 7 कितने हैं, 7 प्राइम नंबर। 21 नहीं है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, खुद से डिवाइड हो और 1 से हो, तो 1 तो इसमें नहीं आएगा, ये तो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो और 9 3 से डिवाइड होता है, 21 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, 21 से भी होता है और 1 से भी होता है। और ये 25 किससे होता है, 5 पहले 1 से होगा, 5 से होगा, 25 से होगा, ये सब डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से। कौन नहीं होता, खाली 7। तो 7 कितनी बार आया इसमें से, एक बार। 7 कितनी बार है, एक बार। टोटल नंबर कितने थे, 7, टोटल 7 थे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने निकल गए बाहर, 2। तो सैंपल कितने बचे, टोटल 5 बचे, सैंपल बचे 5। तो ये यहाँ सैंपल में 7 है, 7 है, 2 ऑप्शन कट हो गए हमारे। अब क्या बचा, 2/5 और 1/5। इसमें देखते अब क्या पूछा क्वेश्चन ने, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम प्राइम नंबर। क्या पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है। तो प्राइम नंबर कौन सा है इसमें से, 1 तो है ही नहीं। कौन है प्राइम नंबर, खाली इसमें से 7 प्राइम नंबर है। 9 क्यों नहीं है, 9 में 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 9 खुद से होता है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से हो और खुद से हो। ऐसी कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, 7 कर रहा है। ठीक है, 7 कितनी बार है, एक बार नंबर है
तो सही आंसर क्या रहेगा? 1/5। 1/5। कंफ्यूज करने के लिए 2/5 भी हो सकता है। आप सोच लो 1 भी तो है ना, पर 1 नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, फॉर सम डाटा x1 x2 x3 रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn द वैल्यू ऑफ fi xi माइनस xr इज इक्वल टू, इसका आंसर 0 है। तो मैं तो याद कर लो और तुम्हें लग रहा है समझाओ कैसे 0 है। समेशन fx अपॉन समेशन f, पढ़ा के नहीं पढ़ा? अब fx है ना, अब वो आई वाई लिख दो कि 1 से शुरू 10 तक जा रहा है, बिना आई के अपन सॉल्व कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट दे रहा है। इसको उठा के क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बार समेशन f हो गया। समझ? यहाँ क्या बचा? समेशन f, ये भी x कर दो इधर, दोनों साथ में समेशन है, पर दो अब x बार समेशन f इक्वल में, अगर मैं इसको यहां लेके आ जाऊं, ट्रांसपोजिशन कर दूं, समेशन f और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से क्या करना, समेशन f ही तो कॉमन लेना है आपको, 0 आ गया 0। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ऑप्शन में क्या पूछा है, x माइनस एक्स बार पूछा ऑप्शन में, ठीक है, तो इस टर्म को उठाकर यहां ले जाके ट्रांसपोजिशन कर देना। मैं उस तरीके से ही बता रहा हूं आपको, जो भी ऑप्शन में आ जाएगी, क्योंकि सीबीएसई कौन सा काम करेगी, मॉडरेट कर देगी, थोड़ा घुमा देगी कि और ये ऑप्शन दे देगी, तुम प्रैक्टिस करके जाओगे। तो समेशन एफ एक्स, इसको मैं ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं, तो माइनस का समेशन एफ एक्स और इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लिया, समेशन एफ, क्या बचा, एक्स माइनस एक्स बार, और अगर एन वेन करके पूछ रहा है, एन मतलब 1 से चालू करो और कहां तक ले जाओ, एन को आई तक ले जाओ, और यहाँ आई वाई लगा दो, जो भी हो, वो सब कंफ्यूज करने की माया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ट्रांसपोजिशन करके 0 ले आए। तो अब देखते हैं ऑप्शन में पूछा। अब देखो इधर से ऑप्शन में एफ आई, देखो यहाँ एक्स माइनस एक्स और पीछे कर दिया, आंसर क्या रहेगा इसका, 0 ही रहेगा। क्लियर है ना? उल्टा कर दे तो भी तुम्हें पता है, एक्स और माइनस एक्स आई। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस। क्या बोल रहा है, ट्वाइस बोल रहा है। किससे ट्वाइस है, इससे ट्वाइस है। बोलो नहीं आया क्वेश्चन समझ में, कैसे ट्वाइस? अगर तुम इसके जीरोज मान लिया अल्फा और बीटा, मान लिया अल्फा बीटा, तो तुम्हें इसे क्या मानने पड़ेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये तो होता ट्वाइस का मतलब, डबल कर दो। इसको उसने बोला ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है, इससे। जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू। फिर क्या निकालने को बोला है, पी निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है, पी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसी का सम, किसका, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, माइनस बी अपान है, माइनस बी अपान है, ये लिखा मैंने माइनस। बी की वैल्यू क्या है, एक्स को भूल जाओ, -5। ए की वैल्यू कितनी है, 4। एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5/4। अगर इनका हम सम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 कॉमन ले ले, बोलो यार, ले ले। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, कितनी वैल्यू, 5/4। तो ये लिख दिया मैंने 5/4, और आगे कौन लिखा है, 2। ये 2 से कैंसिल। तो जो इसके जो सम आ गए, इस इक्वेशन का जो सम आया ना, वो सम आ गया आपके पास में 5/2। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसमें लगा रहे हैं फॉर्मूला। इसका सम कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। बी की वैल्यू कितनी है इधर, पी। तो पी, ए की वैल्यू कितनी है, 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और सम कितना आया था इधर लिखा हुआ, 5/2। गलती पहचान रहे, इसमें क्या बोला, सम की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपान ए, और बी की वैल्यू कितनी है, पी। क्या भूले अपन,
माइनस, माइनस थे माइनस भूल गए, मतलब गलती हो गई। अब ऑप्शन देगी जरूर जल्दबाजी वालों को। अब जल्दबाजी में क्या टिक करके आते हैं, 5/2। आ रही बात समझ में? यस सर। जानबूझ के गलती करना सीखो, गलती हो रही है उसको देखो क्या गलती हो रही है। तो अब सही, अब माइनस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। Yes, sir. तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 -5/2। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए। ये। ध्यान रखना हमेशा।